हेलो स्टूडेंट, आज के DLED थर्ड सेम के सोशल स्टडी के सब्जेक्ट के लिए मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, मराठों का उत्कर्ष। और उसमें आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। मराठा साम्राज्य के बारे में है ये पूरा एक टॉपिक, लेकिन मराठों के साम्राज्य को एक छोटे से टॉपिक को हमने लिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के टॉपिक को, और उसके बारे में हम संक्षेप से चर्चा करेंगे। काफी विस्तार है इनका, जो मराठों का उत्कर्ष का या मराठों के साम्राज्य का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कार्य विवरण है वो तो बहुत ही ज्यादा है। हम संक्षिप्त में ही उसकी चर्चा कर रहे हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म माना जाता है कि 6 अप्रैल सन 1627 को इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म स्थान था शिवनेर दुर्ग जुन्नर। ठीक है। इनके पिता श्री सयाजी भोसले जी थे और माता जी का नाम था श्रीमती जीजाबाई। इन श्री सयाजी भोसले की एक और पत्नी थी और उनका नाम था श्रीमती तुकाबाई मोहिते। अगर हम इनके चाचा जी के बारे में बात करें तो शिवाजी महाराज के चाचा जी का नाम था श्री संभाजी मोहिते, और यह सूपा के किले पर राज करते थे। जबकि श्री सयाजी भोसले ने अपने बेटे को यानी कि श्री शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को पूना की जागीर प्रदान कर दी और स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली प्रारंभ में। और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विवाह था वो श्रीमती साईबाई निम्बालकर जी से हुआ सन 1640 ईस्वी में, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। उनका जो प्रारंभिक, इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे श्रीमती जीजाबाई जी के बारे में कि वह उनका संबंध देवगिरी के यादव राज परिवार से माना जाता है और वह यादव राव की पुत्री मानी जाती हैं। अगर हम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो उन्होंने 18-19 वर्ष की आयु से ही, कई लोग मानते हैं कि 13 वर्ष की आयु से ही वो काफी प्रतिभाशाली थे। उनसे सभी छात्राओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि 13 वर्ष की आयु से ही उन्होंने रण कौशल में अपने आप को कुशल बना लिया था। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि 18 से 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना दुर्ग जीतने का जो सिलसिला था उसको शुरू कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य था वो पतन की ओर बढ़ रहा था और सभी मराठों ने इसका लाभ उठाया, और जो भी मुगल साम्राज्य के अधीन जो दुर्ग थे उनको धीरे धीरे जीतना शुरू किया। ऐसा मानते हैं सभी लोग कि सन 1644 से लेके 46 ईस्वी के बीच में उन्होंने काफी दुर्गों पर अधिकार कर लिया। 1644 में तोरण दुर्ग पर उन्होंने सर्वप्रथम अधिकार किया। मैं जो लूसेंट की बुक से डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ उसमें 1644 दिया है, और सन 1656 को उन्होंने रायगढ़ को राजधानी बना लिया अपनी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1659 में, और कुछ लोग मानते हैं कि 1665 में उन्होंने बीजापुर के जो सेनापति था अफजल खान को उसकी हत्या कर दी। ठीक है। 1664 और 1670 में सूरत को 2 बार लूटा गया निश्चित रूप से, और उस समय के जो भी राजा थे जो उनके अधिकार में नहीं होता था तो दूसरे प्रांतों को लूटते थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। हिंदू राजाओं ने भी दूसरे हिंदू राजाओं को लूटा है, उनको मारा काटा है, ये बिल्कुल निश्चित बात है, क्योंकि उस समय शक्तिशाली बनने की एक दौड़ चल रही थी, सभी लोग इसमें लगे हुए थे निश्चित रूप से। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के मध्य। सन 1672 में पन्हाला दुर्ग को उन्होंने जीत लिया, और 5 जून सन 1674 को गंगा भट्ट के द्वारा, जो कि वाराणसी में एक महाराष्ट्र के रहने वाले ब्राह्मण थे, वाराणसी में काफी समय से निवास कर रहे थे, काशी जिसे कहते हैं, वो आए और 5 जून 1674 को उनके हाथों से राजगढ़ में राज तिलक करवाया। महाराजा धिराज की उपाधि धारण की श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र एक शासक के रूप में स्थापित कर लिया सन 1674 ईस्वी में। और
इससे पहले अप्रैल 1663 में एक घटना हुई थी। शाइस्ता खां को उन्होंने हराया और शाइस्ता खां के पुत्र को मार डाला। इसके अतिरिक्त मई सन 1666 में जयपुर भवन में औरंगजेब के द्वारा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद कर लिया गया। छल से उनसे वार्तालाप के लिए उनको बुलाया गया और उनको छल से कैद कर लिया गया। लेकिन श्री छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी बुद्धि कौशल से 16 अगस्त सन 1666 को वहां से भाग निकले, उस कैद को तोड़ के उसका विध्वंस करके निकल आए और 3 अप्रैल सन 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। ऐसा रिकॉर्ड में है कि 3 अप्रैल सन 1680 को उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय है, उनका जीवन प्रारंभ से ही बहुत कठिनाईपूर्ण था, क्योंकि जो उनके पिताश्री थे श्री शाहजी भोसले, उनका जो स्नेह था, प्रेम था, वह अपनी पत्नी तुकाबाई मोहिते के लिए, श्रीमती तुकाबाई मोहिते के लिए विशेष रूप से आग्रहपूर्ण था। इसलिए उनका बचपन पिता के बगैर गुजरा। लेकिन पिता से कुछ उन्हें संबल भी मिला, क्योंकि पिताजी ने स्वयं पूना की जागीर उनको दे दी और अपने लिए उन्होंने बीजापुर रियासत में नौकरी करी। तो ये भी एक पक्ष है उसका। बचपन से लेकर संघर्षपूर्ण जीवन रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शिवाजी महाराज ने मराठों को इतना शक्तिशाली बनाया, संगठित बनाया कि वो एक राज्य के रूप में परिणत हो गए। काफी लंबे समय तक फिर उन्होंने दक्षिण भारत की सत्ता पर और उत्तर भारत की सत्ता पर भी प्रभाव डाला। ठीक है, तो इस तरह से हम संक्षिप्त में, मैंने बिल्कुल संक्षिप्त में चर्चा की है टॉपिक के रूप में, मराठों के उत्कर्ष के रूप में, छत्रपति शिवाजी के जीवन परिचय के रूप में। तो आप इसको समग्र रूप से ग्रहण करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।